सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयम् एकादशः पाठः सप्तमीविभक्तिः अधिकरणकारकं पठिष्यामः। आधार क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। यथा मुनयः वने वसन्ति। कुत्र वसन्ति? वने, तो वन आधार हो गया। यहाँ वसंत क्रिया का आधार वन है, इसलिए इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका सूत्र है आधारो अधिकरणम। आधार में अधिकरण विभक्ति होती है। अब पाठ है आपका गंगा। गंगा भारतस्य पवित्रा नदी अस्ति। गंगा भारत की पवित्र नदी है। प्राचीन ग्रंथों में गंगायाः महत्वम, गंगा का महत्व वर्णितम अस्ति, वर्णित है। ऐसा यह हिमालयात, हिमालय से निस्सरति, बाहर जा रही, इसलिए यहाँ पंचमी विभक्ति हो गई। हिमालय से निकल रही हैं। कोलकाता नगरस्य समीपे, कोलकाता नगर के समीप, ऐसा यह बंगोपसागरेण सह मिलति, बंगोपसागर के साथ मिलती है, यानी बंगाल की खाड़ी से मिलती है। एतत् स्थलं गंगा सागर कथ्यते, इस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। गंगायाः तटे, गंगा के तट पर अनेकानि प्रसिद्धानि तीर्थक्षेत्राणि सन्ति। गंगा के आधार है ना, तट पर अनेक प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र हैं। तानि यथा, वह सब जैसे कि ऋषिकेशः, हरिद्वारम, प्रयागः, वाराणसी और वाराणसी। एतेषु तीर्थेषु, इन तीर्थों पर प्रतिदिन असंख्याः जनाः, असंख्य लोग गंगा जले स्नान्ति, गंगा जल में स्नान करते हैं। ते विविधेषु, विविध मंदिरेषु, मंदिरों में देवान् पूजयन्ति, देवताओं की पूजा करते हैं। कुंभ मेला दिवसोऽवसरेषु, कुंभ मेला आदि अवसरों पर लक्षाणि जनाः, लाखों लोग गंगा स्नानं कुर्वन्ति, गंगा स्नान करते हैं। गंगायां स्नानेन, गंगा में स्नान करने से बहुपुण्यं भवति, बहुत पुण्य होता है। इति, ऐसा हिंदूनां विश्वासः अस्ति, ऐसा हिंदुओं का विश्वास है। गंगायाम अनेकाः शोभना नौकाः तरन्ति। गंगायाम, गंगा में अनेक सुंदर नावें तैर रही हैं। तासु नौकासु, उन नौकाओं में जनाः, लोग जल विहारम अपि कुर्वन्ति, जल विहार भी करते हैं। उत्तर भारते सप्तमी विशालेषु क्षेत्रेषु, विशाल क्षेत्रों में गंगा जल से सेचनम भवति, गंगा जल का सेचन होता है, गंगा जल से सिंचाई भी होती है। तेन कृषि कार्याणि उत्तमं भवति, उससे कृषि कार्य उत्तम होता है। गंगा तटे स्थिताः ग्रामाः, गंगा तट पर स्थित गांव, नगराणि च, और नगर, पानीय जलाय, पीने के लिए पानी, गंगायाम आश्रिताः सन्ति, पानी के लिए गंगा पर आश्रित हैं। अब हम आते हैं, इन वाक्यों को भी देखें। वृक्षे खगाः सन्ति, वृक्ष पर खग हैं, इसलिए वृक्ष में सप्तमी लगी। एतयोः विद्यालयोः, इन दो विद्यालयों से बालिकाः पठन्ति, जो विद्यालयों में बालिकाएं पढ़ती हैं। पर्वतेषु गजाः भवन्ति, पर्वत पर हाथी होते हैं। सभायां, सभा में बालकाः न गच्छन्ति, बालक नहीं जाते। तयोः नौकयोः, उन दो नौकाओं में चत्वारः जनाः सन्ति, 4 लोग हैं। एतासु लतासु, लताओं में पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिल रहे हैं। वने, वन में मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। तौ शिक्षकौ, वे दोनों शिक्षक, कयो गृहो तिष्ठत, किनके घरों में रहते हैं। तेषु पुस्तकेषु चित्राणि सन्ति, उनके पुस्तकों में चित्र हैं। शब्द संग्रह देखिए, इसमें कठिन शब्दों को अर्थ के सहित एक बार देख लें और समझ लें। सप्तमी विभक्ति रूप कैसे चलते हैं, संज्ञा के देखिए। पुल्लिंग में वृक्ष शब्द का वृक्षे, वृक्षयोः, वृक्षेषु। स्त्रीलिंग में लता शब्द, लतायाम, लतयोः, लतासु। और वन में नपुंसकलिंग में वने, वनयोः, वनेषु।
इसी तरह से सब में एतत् शब्द देखिए, सप्तमी में एतस्मिन् एतयोः एतेषु, तत्शब्द का तस्मिन् तयोः तेषु, और किम का कस्मिन् कयोः केषु। इस एतत् शब्द का स्त्रीलिंग में एतस्याम् एतयोः एतासु, तत्का तस्याम् तयोः तासु, किम का कस्याम् कयोः कासु। अस्मत् शब्द का मयि आवयोः अस्मासु, और युष्मत् शब्द का त्वयि युवयोः युष्मासु। सप्तमी विभक्ति के प्रयोग में विशेष प्रयोग भी होता है। अनेक में से एक का निर्धारण करने में कि बालिकाओं में रमा श्रेष्ठ है, तो यहाँ क्या हुआ, अनेक में से एक को निश्चित कर रहे हैं आप। डिटर्मिनेशन, एक तय करना है आपको। जैसे फलेषु आम्रम मधुरम, फलों में आम मधुर है। नदीषु गंगा श्रेष्ठ, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ पर फलानाम और नदीनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। अव्यय में देखिए, ये कुछ अव्यय शब्द हैं, ये कभी भी नहीं बदलते, कहीं भी इनको लगाइए, इसलिए इनको अव्यय कहा जाता है। जो शब्द सभी लिंग विभक्ति और वचन में सदा एक ही रूप रहता है उसे अव्यय कहते हैं। ये अव्यय हैं, अव्यय हमेशा काम आएंगे, इनको ज़रूर रट लीजिए तोते की तरह। उसके बाद हम आते हैं संबोधन में। प्रथमा विभक्ति में है बालकः का हे बालक संबोधन में, बालिका का हे बालिके, मित्रम का हे मित्र। ये नपुंसक लिंग हो गया। अब अभ्यास पे आते हैं। प्रश्न नंबर 1 संस्कृत में उत्तर दें। गंगायाः महत्वं कुत्र वर्णितमस्ति? गंगायाः महत्वं प्राचीन ग्रंथेषु वर्णितमस्ति। ये इसका उत्तर नीचे दिया गया है, बाद में आप वहाँ देख लीजिएगा भी, पूरे का अर्थ भी दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में सप्तमी विभक्ति रूपों से रिक्त स्थानों की भरें। यह बंगोपसागरः श्रेष्ठः, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सागरेषु, सागरेषु बंगोपसागरः श्रेष्ठः। दिवसेषु रविवारः अवकाश दिवसः। खगेषु पक्षियों में कोकिलस्य स्वरः मधुरः, कौवेल का स्वर मधुर होता है। पुष्पेषु पुष्प का पुष्पेषु फूलों में पाटलम सुंदर, गुलाब सुंदर होता है। और पांडवेषु पांडव का पांडवेषु युधिष्ठिरः श्रेष्ठः, युधिष्ठिर श्रेष्ठ है। प्रश्न नंबर 3 निर्देशांश में शब्दरूप लिखें। खग का सप्तमी विभक्ति खगेषु, मंदिर का द्वितीय बहुवचन मंदिरेण, मंदिरम मंदिर मंदिराणि। गंगा का षष्ठी विभक्ति गंगायाः एक वचन में। शिक्षक का तृतीय बहुवचन शिक्षकैः। सभा का पंचमी एक वचन तो सभायाः, सभायाम नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सभायाः। सप्तमी पंचमी विभक्ति एक वचन है ना। मित्र का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन मित्राभ्याम, सभायाः। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। रेखांकित शब्दों को बहुवचन में बदलें। गज का गजाः, मीन का मीनाः, मीन का मीनाः। जले तरन्ति, मीनाः जले तरन्ति। वृक्षस्य शाखायां, वृक्षस्य शाखासु पुष्पाणि विकसन्ति। पुष्प का बहुवचन भी होगा ना, शाखायां पुष्पाणि विकसन्ति। पुस्तकेषु सुंदराणि चित्राणि, पुस्तक में सुंदर चित्र है, बहुवचन बनाना है ना इसका, तो पुस्तकेषु सुंदराणि चित्राणि सन्ति, अस्वस्था सन्ति। त्वं कुत्र गच्छसि, त्वं का हो गया त्वं जुबान यूयम, कुत्र अपनी जगह पर रहेगा, गच्छसि का हो जाएगा त्वं यूयम थ गच्छत, त्वं कुत्र गच्छत। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाएं, ये आगे दिया गया है।
प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें, ये भी आगे दिया गया है। प्रश्न नंबर 7, संस्कृत में अनुवाद करें, ये भी आगे अनुवाद किया गया है। और यहाँ कहाँ से इन शब्दों का अनुवाद करें, तो यहाँ तो आपको सामने लिखा हुआ है को कहाँ से, कुतः, ही का, एव, बीता हुआ कल, ह्यः, जहाँ का, यत्र, हमेशा का, सर्वदा। अब प्रश्न नंबर 5 का उत्तर यहाँ देखिए, ग्रामेषु कृषकाः वसन्, इन शब्दों का प्रयोग करना है। ग्रामेषु कृषकाः वसन्ति, अत्र, अत्र मम मित्रम अपि अस्ति, यहाँ मेरा मित्र भी है। सर्वत्र ईश्वरः सर्वत्र विद्यते। वाटिकायां, वाटिकायां पुष्पाणि विकसन्ति। बालकानां, षष्ठी बालक, विद्यालये बालकानां उत्सवः अस्ति, बालकों का उत्सव है। प्रश्न नंबर 6, हे मोहन तुम कहाँ पढ़ते हो, ये प्रश्न का हिंदी रूपांतरण है। हे मोहन तुम कहाँ पढ़ते हो, अरे मित्रो, ओहो मित्र, यूयं तस्यां सभायां कथम न गच्छथ, उसका हिंदी रूपांतरण है, अरे मित्रों तुम सब उस सभा में क्यों नहीं जा रहे हो। ग, इस कक्षा में अधिक छात्र नहीं हैं। हे लतिका, तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं। हमारे विद्यालय में 10 शिक्षक हैं। अंगा, च, उस पर्वत पर विशाल वृक्ष हैं। ये प्रश्न नंबर 6 हो गया। इसका हिंदी रूपांतरण देखिए, ये दिया गया है, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए तो अभी का अर्थ जो बताया गया है वो सभी स्पष्ट हो जाएंगे। थैंक यू।